छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर नगर पालिका निगम के अंतिम वार्ड, जिसे संत रविदास वार्ड 70 से जाना जाता है, इस वार्ड के अंतर्गत ग्राम सरोना में स्मार्ट सिटी के तहत एक बाल उद्यान का निर्माण किया गया था, जो कि शासन प्रशासन की उपेक्षा का शिकार होकर कांटों भरी झाड़ियों में तब्दील होता जा रहा है। हाल ही की स्मार्ट सिटी योजना में लाखों रुपए दिए गए, आखिरकार वह मद कहां गया? आए देखें ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। देख रहे हैं BGN 24 न्यूज़ और हम खड़े हुए हैं राजधानी के आखिरी वार्ड क्रमांक 70, संत रविदास वार्ड क्रमांक 70 में। और यहाँ पर कभी यह चमन गुलजार हुआ करता था, बच्चे खेलते थे, झूले भी लगे थे और बहुत ही सुंदर ये जो है घास फूस लगे थे। लेकिन शासन की अकर्मण्यता के चलते आज यह चमन जो है गुलजार के बजाय शराबियों का बाजार बन गया है। मैं अशोक ठाकुर, मेरे साथ है मेरे सिटी चीफ और कैमरामैन कमलकांत साहू जी। तो साहू जी, ये गुलजार और शराबियों का बाजार कैसा लगा है, एक नज़र इधर दिखाएं, जहां पर डिस्पोजल ग्लास भी पड़े हुए हैं। साहू जी, ये डिस्पोजल ग्लास है, कुछ चखने के पाउच भी पड़े हुए हैं। तो अब यह क्या बना है? शराबियों का अड्डा। और इस उद्यान के सामने ही माता शीतला जी की मंदिर है, सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज की मंदिर है, भोलेनाथ की मंदिर है। लेकिन सिटी स्मार्ट सिटी कहा जाता था, अब मैं सिटी ही कहूँगा। स्मार्ट सिटी के चलते यह जो है उद्यान जो है अब वीरानों में तब्दील होता जा रहा है। बात यह है कि यहाँ पर पूर्ववर्ती में लोक निर्माण मंत्री हुआ करते थे राजेश मूणत जी, जो अब विधायक है। उसके बाद आ गई सत्ता परिवर्तन हुई, आ गई कांग्रेस की सरकार और यहाँ के पूर्व पार्षद रहे राजेश सिंह ठाकुर जी। राजेश सिंह ठाकुर जी का एक ही रोना था कि मैं निगम से मांग कर रहा हूँ, निगम मेरी आवाज़ नहीं सुनती। यानी जनता की आवाज़ नहीं सुनती तो आप किस कार्य के पार्षद थे? एक सवालिया निशान। दूसरी बात है कि अभी आप कमल जी दिखाएंगे, अब आ गए हैं अर्जुन यादव। अर्जुन यादव जी ने एक अच्छी पहल की और यह उद्यान को एक वॉलीबॉल जो है खेल के रूप में यहाँ पर व्यवस्थापित करना चाहा। लेकिन यहाँ वॉलीबॉल की खिलाड़ी बहुत कम होते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, बंगाल में पाए जाते हैं। लेकिन क्या है, मुझे यह समझ से बाहर है कि मेरी समझ से बाहर है, मुझे भी समझ नहीं आता कि इतनी 5 एकड़ में फैली विशाल बागीचा को ये वॉलीबॉल और ये 3, 5, 15, 20, 25 इसमें तब्दील करने की क्या ज़रूरत है? आप देखते होंगे यहाँ पर कबाड़ी लोग आते हैं, बिनने चुनने वाले, देखो बिनने चुनने वालों की तस्वीर दिखाएं। और ये यहाँ पर क्या है, वायर जला देते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। और यहाँ पर वन बेबूल की विशाल वृक्षें हैं और ये कांटेदार वृक्ष हैं जहाँ बच्चे खेल नहीं सकते। और मज़े की बात बता दूँ, यहाँ मेरे सामने ही वाटफोर्ड जो है अलायंसिया करके एक सिटी है, वहाँ की महिलाएं भी आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपए की लागत में बनी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यह उद्यान वीरानी में कैसे तब्दील हुआ? तो इसके लिए मैं अब
आपको ले चलूँगा यहाँ के निवासियों के पास। मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ परमेश्वर भैया से। परमेश्वर भैया यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं। तो परमेश्वर भैया ये बताइए कि गार्डन का स्वरूप क्या होना चाहिए? गार्डन का शोरूम ऐसे बनना चाहिए भैया। और अभी जो है पहले करोड़ों के लागत से गार्डन बना और अब वीरान हो गया है, बच्चे खेलना पसंद नहीं करते, कांटों का झाड़ उग गया है। तो इसके लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? इसके लिए भैया बाल बच्चे के लिए खेलने के लिए गार्डन बनना चाहिए, यही है। अच्छा परमेश्वर भैया एक बात बताइए कि यह 5 से 7 एकड़ जमीन में बनी है। हाँ। और एक फुटबॉल का ग्राउंड है, जो ये फुटबॉल के खिलाड़ी नहीं है सरोना में। हाँ। ये जो है क्रिकेट के ज्यादा शौकीन है। हाँ। तो इनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? उनके लिए कोई क्रिकेट ग्राउंड बनना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ सभी गार्डन में बच्चे खेलते हैं, उसका ग्राउंड बनना चाहिए। अच्छा भैया ये पूरे जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो वो टूट रहे हैं, तो इनको कैसा नजर से देखते अरे हैं? उनको क्या है, रिपेयरिंग करा जाए भाई, बाल बच्चे खेलते हैं, उसका सब ये चीज है, टूट गया है, उसका रिपेयर होना चाहिए। आपने सुना परमेश्वर भैया का एक वक्तव्य कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे गांव का, हमारे वार्ड का, हमारे क्षेत्र का विकास हो, लेकिन जनप्रतिनिधियों के कान में जूं तक क्यों नहीं रेंग रही है। चलिए आइए मैं कुछ युवाओं से भी बात करूंगा। वार्ड के प्रतिभाशाली युवा है, जो है क्रिकेट भी खेलते हैं और उद्यान में घूमने के भी शौक रखते हैं। तो आप हैं जितेंद्र सोनकर जी। जितेंद्र सोनकर जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते। जितेंद्र जी गार्डन का स्वरूप क्या होना चाहिए? गार्डन का स्वरूप जो होना चाहिए सो अभी नहीं है, होना तो चाहिए बहुत कुछ वहाँ परिवर्तन, पर अभी कुछ परिवर्तन ही नहीं है वहाँ। तो अभी आप अपेक्षा क्या करते हैं शासन से? शासन से हम यही गुजारिश करते हैं कि उसमें थोड़ा सा ध्यान दे और अच्छे से वहाँ थोड़ा कुछ परिवर्तन करे। जैसा चाहिए वैसा वहाँ कुछ है ही नहीं, बच्चों के लिए भी कोई सुविधा ही नहीं है, झूला वूला सब टूटा फूटा, सब कुछ, कोई चीज़ का कोई सुविधा है ही नहीं। अब इससे ज़्यादा अपील और क्या करेंगे बताइए आप। आपने जितेंद्र सोनकर जी से पूछा। माली भाई ये आप बहुत ही अच्छे, ये है हमारे माली जी। नाम है भैया आपका? उमेश कुमार कश्यप। उमेश कुमार कश्यप जी, जो कि माली का काम करते हैं और गार्डन के को निखारते हैं, गार्डन के स्वरूपों को एक नया स्वरूप देते हैं, जिसमें क्या है लोगों का मन आकर्षित होता है। तो माली भैया ये जो गार्डन आपके सामने है, आप यहाँ रहने वाले हैं, तो उमेश भैया कि आप कैसे रूप से देखना चाहते हैं, गार्डन कैसा होना चाहिए? गार्डन तो गार्डन जैसे होना चाहिए ना, यहाँ तो कोई भी ऐसे ही नहीं है, इसको थोड़ी बोले जाते हैं गार्डन में, ये गार्डन नहीं है। ये क्या है? ये तो घास के मैदान, मैदान ही है, मतलब ये घास गार्डन नहीं है, गार्डन गार्डन जैसा होना चाहिए भाई। तो अगर आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए उद्यान? हरा भरा गार्डन होना चाहिए, पेड़ पौधे होना चाहिए, गार्डन गार्डन जैसे बनना चाहिए ना। आपने सुना उमेश कश्यप जी जो माली का काम करते हैं और जो है बिखरे हुए चीज़ों को संवारने का काम करते हैं। तो आप देख लिए, लेकिन मैंने जनप्रतिनिधि महोदय से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन जनप्रतिनिधि महोदय जो है इस विषय में कोई भी वक्तव्य देने से इनकार कर दिया। और मुझे विश्वसनीय सूत्रों से खबर लगी है कि अब लाखों रुपए गार्डन के विकास के नाम पे आया है। आखिर वो पैसे कहाँ जाएंगे, किसकी जेब में जाएंगे, कौन भ्रष्टाचार करेगा और कौन घोटाला करेगा, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं अशोक ठाकुर, कैमरामैन सिटी चीफ कमलकांत साहू जी के साथ BGN 24 न्यूज़।